Welcome to Pen Brain channel. Today we are going to continue the chapter 5 arithmetic progression MCQ. We will continue. We have already discussed 10 questions MCQ of arithmetic progression. Now we are going to continue from question number 11. Okay. Question number 11. Which term of the AP 21, 42, 63, 84 is 210? मतलब ये जो AP है जिसका फर्स्ट टर्म है 21, सेकेंड टर्म 42, थर्ड टर्म 63, इसका कौन सा नंबर टर्म का वैल्यू 210 होगा? कौन सा टर्म का वैल्यू 210 होगा? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म इज A21, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म minus first term. What is the second term? 42. What is first term? 21. So if we subtract, that is 21. तो D का वैल्यू क्या मिल गया? 21. और A का वैल्यू क्या है? वो भी 21. अब हम सोच सकते हैं कि nth टर्म का वैल्यू हो सकता है 210. तो यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाता है? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ओके, इसी का ही वैल्यू क्या दिया हुआ है? गिवन 210. अब पुट द वैल्यू ऑफ a 21. n वी डोंट नो, यू हैव टू फाइंड दैट n. d इज इक्वल टू ऑल्सो 21. सो 21 प्लस, नाउ 21 should be multiplied with n, 21 should be multiplied with 1. So 21 into n, 21n, minus 21 into 1, 21. That is 210. तो प्लस 21 माइनस 21 देखो तो कट गया, सो कैंसल आउट हो गया. तो यहाँ पे क्या मिला? 21n is equals to 210. In the next step we can write that n is equals to 210 डिवाइडेड बाई 21, क्योंकि 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई था, यहाँ पे क्या था? मल्टीप्लाई. इधर से क्या होगा? डिवाइड. तो 21 1 ज़ा, 21 10 ज़ा. सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ n? द वैल्यू ऑफ n विल बी 10. द वैल्यू ऑफ n विल बी 10. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. The value of p for which 2p plus 1, 10 and 5p plus 5 are the three consecutive terms of an AP is. मतलब यहाँ पे क्या पूछा है कि p का वैल्यू क्या है जिसके लिए ये जो तीनों टर्म है 2p प्लस 1, 10, 5p प्लस 5, ये तीनों क्या होगा? कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा. कॉन्जिक्यूटिव नंबर मीन्स लगातार नंबर, मतलब तीनों या फिर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, या फिर कोई भी लगातार 3 टर्म होगा. ठीक, दिस कम टू क्वेश्चन CBSE 2020. ओके, दिस इज PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. नाउ अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी टर्म AP में रहता है तो दो टर्म के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. और हमेशा दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस कॉमन होगा, मतलब इक्वल होगा हर टाइम. तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी देता है किसका वैल्यू? D का वैल्यू. एंड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म भी ऑलवेज देता है D का वैल्यू. सेकेंड से फर्स्ट माइनस करेंगे D मिलेगा, थर्ड से सेकेंड करेंगे D मिलेगा, फोर्थ से थर्ड करेंगे D मिलेगा. ठीक, तो नेक्स्ट टर्म से पहले वाला टर्म माइनस करने से हमको हमेशा D मिलता है. तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है पहले देख लो, 5p प्लस 5. सेकेंड टर्म क्या है? 10. तो माइनस करेंगे क्या मिलेगा? 5p माइनस 5, बिकॉज प्लस 5 माइनस 10 हो जाता है -5. सिमिलरली सेकेंड टर्म क्या था? 10. फर्स्ट टर्म क्या था? 2p प्लस 1, मल्टीप्लाई विथ माइनस साइन, सो -2p माइनस प्लस माइनस
तो 10 से 1 माइनस हो गया तो 9 माइनस 2p। ठीक, अब ये जो है ये दोनों ही d का वैल्यू है। दिस इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ d, दिस इज ऑल्सो वैल्यू ऑफ d। अब एक AP के लिए d का वैल्यू दो अलग अलग हो सकता है क्या? नो, d का वैल्यू सेम ही होगा क्योंकि एक ही AP में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो हम लोग वही करेंगे अब। सो देयरफॉर 5p माइनस 5 इज इक्वल टू 9 माइनस 2p। अब माइनस 2p को इधर साइड ले आओ तो प्लस 2p हो जाएगा, 5p लेफ्ट में था ही। अब -9 जब राइट साइड में आएगा तो सॉरी -5 जब राइट साइड में आएगा +5 हो जाएगा। सो दिस इज 14 एंड दिस इज 7p। सो इफ वी कैंसल, नेक्स्ट स्टेप 14/7 डिवाइड हो गया तो 2। सो द वैल्यू ऑफ p बिकम 2। तो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो हमेशा ये याद रखना कि जब भी ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे देगा कि इसमें p का वैल्यू निकालो, कोई क्वेश्चन में बोल देगा कि k का वैल्यू निकालो, ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे देगा तो हमेशा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे। तो d का वैल्यू आएगा, d का वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है, एक ही AP के लिए d सेम रहेगा, इसलिए हम कर सकते हैं कि d सेम रहेगा, इसलिए d का वैल्यू दोनों इक्वल कर देंगे। इक्वल कर देंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे d का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 13. Find the value of nth term of an AP A, 3A, 5A and so on. तो इसमें first term क्या है? A. So here first term is A and D is equal to क्या होगा? Second term minus first term. Always D का होता है second term minus first term. तो second term कौन है? 3A. First term क्या है? A. माइनस करेंगे तो 2A। तो d का वैल्यू मिल गया 2a और फर्स्ट टर्म है a। तो वो बोला है कि nth टर्म का वैल्यू निकालो, तो nth टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, दिस क्वेश्चन ऑल्सो केम इन CBSE 2020। ओके, तो a प्लस n की जगह क्या लिखेंगे? n तो कुछ दिया नहीं है तो n ही रहेगा। d का वैल्यू अभी हम लोग को मिला था क्या? 2a। सो वी विल पुट 2a। तो a प्लस नाउ 2a जो यहाँ पे है ये मल्टीप्लाई होगा, 2a एक बार n के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2a एक बार 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो n इंटू 2a 2an माइनस 2a इंटू 1 2a। ओके, तो 2an माइनस 2a से a चला गया तो क्या रहेगा? माइनस 2a प्लस a गिव्स माइनस a। ओके, अब a कॉमन ले लो, a को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ से? 2n माइनस 1 माइनस 1। सो आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट कि an का वैल्यू क्या है? nth टर्म का वैल्यू क्या है? वैल्यू ऑफ nth टर्म इज 2n माइनस 1 इंटू a। ओके, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। बस a का कौन फर्स्ट टर्म में लिख दोगे, कौन सा वैल्यू d का है लिख दोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके मिल गया तो nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट कर दोगे, निकल जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What would be the last term of the AP with 10 terms whose second term is minus 23 and third term is minus 35? This is very important question. Okay, this is very important question because concept is important. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मुझे नहीं दिया है कि a का वैल्यू मुझे दिया है, बस सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो मुझे मिल जाएगा d, ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म जब नहीं गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है तो सेकेंड टर्म ही लिख देंगे, थर्ड टर्म गिवन है तो थर्ड टर्म लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि सेकेंड टर्म इज माइनस 23 एंड फर्स्ट टर्म इज
This is third term. Third term is minus 35. So similarly we can get the value of D, that is third term minus second term. पहले पिछले वाले क्वेश्चन में भी बोले थे कि फर्स्ट सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म अगर मिलेगा तो भी डी, अगर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो भी डी का वैल्यू आएगा. तो थर्ड टर्म क्या है माइनस 35, सेकेंड टर्म क्या है माइनस 23, माइनस कर देंगे क्या मिलेगा माइनस 35 माइनस माइनस प्लस 23, दैट इज़ माइनस 12. तो डी का वैल्यू क्या मिल गया माइनस 12. अब क्यों ना हम फर्स्ट टर्म निकाल लें. जब माइनस 12 करके बढ़ते जा रहा है वैल्यू कि एपी में नेक्स्ट टर्म माइनस 12 ऐड कर दो मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट टर्म माइनस 12 ऐड कर दो मिल जाएगा, तो क्यों ना हम सेकेंड टर्म से माइनस 12 को माइनस कर दे ताकि हमको फर्स्ट टर्म मिल जाए. समझ में आ रहा है. तो फर्स्ट टर्म मिलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सेकेंड टर्म के साथ, सेकेंड टर्म क्या था माइनस 23, इसके साथ माइनस कर देंगे माइनस 12 को, तो क्या मिल जाएगा माइनस 23 प्लस 12 दैट इज़ माइनस 11. ओके, तो यहाँ पे ए पी कैसा हो गया, यहाँ पे ए पी का फॉर्म ऐसा हो गया कि ये फर्स्ट टर्म माइनस 11 है, सेकेंड टर्म माइनस 23 है, थर्ड टर्म माइनस 35 है, डॉट 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 चल रहा है. ठीक है, तो गैप कितना है देखो माइनस 12 का ही गैप है. तो माइनस 11 माइनस 23 माइनस 35 कितने का गैप है माइनस 12. यहाँ पे डी का वैल्यू कितना मिला है माइनस 12, इसलिए हम ए का वैल्यू ऐसे निकाल लिए कि माइनस 23 माइनस अब माइनस 12 करके माइनस 11 वैल्यू आ गया हम लोगों का फर्स्ट टर्म का. ठीक, अब बोला है कि व्हाट वुड बी द लास्ट टर्म ऑफ 10 टर्म्स, मतलब हमको यहाँ पे ए 10 का वैल्यू पूछा है, 10 टर्म्स, लास्ट टर्म पूछा है 10 टर्म्स वाला ए पी का. तो लास्ट टर्म 10th टर्म में लास्ट टर्म होगा, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे ए प्लस 9D, क्योंकि हम बोले थे 10th टर्म होगा तो एक कम कर देना डी के साथ. ए का वैल्यू आ गया यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 11, ए का वैल्यू ऑलरेडी मिल गया है, जस्ट पुट कर दो माइनस 11 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू यहाँ पे है, डी का वैल्यू यहाँ पे है माइनस 12, तो माइनस 12. ओके, सो माइनस 11 प्लस माइनस माइनस 9 12 ज़ा 108. ओके, सो दैट इज माइनस 119 minus 119. Okay, option A is our correct answer. Okay, so option A is our correct answer. Okay, now come to the next question, question number 15. The first term of an AP is 5 and the last term is 45. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे दिया है 5, तो हम लिख सकते हैं इसको कि फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट टर्म AN इज इक्वल टू 45. ओके, तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 5 and last term AN equal to 45. Sum of all the terms is 400. Sum of all the terms is 400. तो sum of all the terms का फॉर्मूला क्या है? Sum of all the terms means SN. SN का फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D. अब हम लोग और एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बदले में, दैट इज़ n/2 फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म. ओके, मतलब n/2 फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 5, लास्ट टर्म क्या है 45. ओके, दैट इज़ n/2 जोड़ दोगे तो आएगा 50. ओके, 2 और 50 कट गया तो आएगा 25n. ओके, तो सम ऑफ ऑल दिस टर्म्स क्या आया 25n. अब तुम्हारा यहाँ पे सम क्या दिया है 400, हम लोगों का सम यहाँ पे कितना दिया है 400 दिया है, तो हम बोल सकते हैं कि दिस 25n इज इक्वल टू 400. दैट मीन्स n इज इक्वल टू
400 upon 25. Okay, so 5 5s are 25, 5 8s are 40, 5 1s are 5, 5 16s are 80. That is n value is become 16. So n का वैल्यू कितना आ गया 16. ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म a गिवन था 5 और लास्ट टर्म a n गिवन था 45. लास्ट टर्म a n गिवन था 45. ओके, अब फॉर्मूला हम ये भी लिख कर सकते थे ये वाला फॉर्मूला, बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बिकॉज वी डोंट नो डी. तो इस फॉर्मूला को हम लोग नहीं लिखेंगे. और एक फॉर्मूला है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म का वैल्यू तुम्हें पता था 5, पुट कर दिए. लास्ट टर्म का वैल्यू था 45, पुट कर दिए. 5 + 45 50, 2 से कट गया तो 25n. अब मेरे हिसाब से, मतलब तुम लोगों का हिसाब से ये है सम, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम है 400. तो दोनों इक्वल हैं, वहाँ से n का वैल्यू निकल गया सॉल्व करके. ओके, आई हैव ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. For what value of k will k plus 9, 2k minus 1 and 2k plus 7 are the consecutive terms of an AP? Same ऐसा एक क्वेश्चन आज ऑलरेडी कर चुके हैं. तो क्या करेंगे, हमेशा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म्स गिव्स डी द कॉमन डिफरेंस, एंड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ऑल्सो गिव्स डी कॉमन डिफरेंस. तो दोनों कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, दोनों वे से दोनों को इक्वल करेंगे, वहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तो डी एक बार कैसे निकालेंगे, डी एक बार निकालेंगे कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और एक बार डी निकालेंगे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म. ओके, तो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या दिया हुआ था 2k minus 1 एंड फर्स्ट टर्म गिवन था k plus 9. ओके, सो 2k minus 1 माइनस मल्टीप्लाई करो तो माइनस k माइनस प्लस माइनस 9. सो 2k minus k एंड माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10. तो क्या आ गया k minus 10. ओके, और यहाँ पे d का वैल्यू क्या आएगा, थर्ड टर्म क्या है 2k plus 7 और सेकेंड टर्म क्या है 2k minus 1. ब्रैकेट देख के लिखोगे क्योंकि बीच में माइनस साइन है, क्योंकि माइनस साइन बीच में रहता है तो ब्रैकेट नहीं देने से साइन का गड़बड़ हो जाता है, इसलिए माइनस साइन रखेंगे ताकि माइनस के साथ 2k मल्टीप्लाई करेंगे तो वो साइन चेंज होकर माइनस 2k हो जाएगा, एंड माइनस के साथ माइनस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा. और यहाँ पे 2k plus 7 तो ऑलरेडी था ही, तो 2k minus 2k कट गया, 2k minus 2k कट गया तो ओनली आया 8. तो यहाँ पे d का वैल्यू आ गया 8 और यहाँ से d का वैल्यू आ गया k minus 10. तो बाय द वे d का वैल्यू तो दोनों टाइम सेम होना चाहिए, बिकॉज ये क्या है दोनों d है तो दोनों सेम है. तो हम बोल सकते हैं कि k minus 10 इज इक्वल्स टू 8. क्यों, क्योंकि यहाँ एक बार हमें मिला था k minus 8 और यहाँ एक बार हमें मिला है 8. दैट मीन्स दिस टू आर इक्वल. तो इसको इक्वल कर दो तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, k इज इक्वल्स टू 8 minus 10 will come to the right hand side. So 8 plus 10 18. तो k का वैल्यू क्या आ गया, k का वैल्यू आ गया 18. So option C is our correct option. Okay, so thank you for the class.